हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BR ST11 में। दोस्तों, हम लोग इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर दोस्तों इस क्लास का आपको फ्री PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती को, बी श्री कृष्ण परमहंस को, श्री राजा राममोहन राय को, डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। और हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है। हम लोग नेक्स्ट दोस्तों बात करें स्वामी विवेकानंद के में, तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। और इनकी एक पुस्तक है राजयोग। किसकी? विवेकानंद की राजयोग। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, पेपर में की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ए ब्रह्मपुत्र नदी का, बी ब्यास नदी का, सी रावी नदी का, डी गंगा नदी का। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग दोस्तों लंबाई की बात करें तो कितनी है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो ये निकलती है तिब्बत के पास मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं इसे तिब्बत में दोस्तों? तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो नदी। ये सभी बातें याद रखिएगा दोस्तों, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 3। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, DS राधाकृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। और ठीक उसके 2 दिन बाद दोस्तों कब? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? स्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इनके विकल्पों के बारे में बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों, तो ये कौन से भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे पहले। और दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन। कौन से? फर्स्ट और सेकंड राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए जुलाई 1964 में, बी जुलाई 1966 में, सी जुलाई 1962 में, डी जुलाई 1968 में। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1964 में IDBI बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों क्या है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों कभी कभी यहाँ पे क्या लिख के आ जाता है? कभी कभी यहाँ पे लिख के आ जाता है दोस्तों IDBI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1964 को स्थापना हुई थी भारतीय औद्योगिक बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5।
एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? ए परिणामिक तंत्र, बी दृष्टिकारी, सी प्रेरण तेल, डी डायनमो। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है? दृष्टकारी। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? दृष्टकारी। दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टिफायर। क्या कहते हैं? रिएक्टिफायर। दृष्टकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? रिएक्टिफायर। रिएक्टिफायर है वो एसी को डीसी में बदलता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें दोस्तों, तो हम अपने घरों में अपने जो चार्जर को लगाते हैं, फ़ोन चार्जर को, तो जो फ़ोन चार्जर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। तो हमारा फ़ोन किससे चार्ज होता है? डीसी करंट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मानव हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। हृदय में दोस्तों 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ चैम्बर होते हैं। कितने? 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों में क्या कहते हैं? ए पंपास, बी प्रेरीज, सी बेल्ट, डी सवाना। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए पंपास घास के मैदान। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, एसएससी इसे अक्सर कर पूछता है। किसे? दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? और दोस्तों अगर उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों की बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरीज। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में। किसमें दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेरीज घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका। अगर बेल्ट्स की बात की जाए दोस्तों, तो बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर सवाना की हम लोग बात करें दोस्तों, तो सवाना जो घास के मैदान है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8। भारत की संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस में आ जाती है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता देता है। किसको? अभिव्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता देता है। कौन सा? आर्टिकल 19। अगर हम लोग आर्टिकल 20 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। क्या? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अगर हम लोग गांव की भाषा में समझें दोस्तों, तो एक जुर्म के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी। और आर्टिकल 19 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 19 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 दोस्तों क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के पास अगर किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था? ए 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में, बी 1985 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, सी 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, डी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजन हुआ था। दोस्तों सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें नरम दल और गर्म दल को विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते 10। इंद्रधनुष किस कार्ड से बनता है? ए अपवर्तन और प्रक्षेपण के, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन के, सी विवर्तन और अपवर्तन के, डी अपवर्तन और परावर्तन के। तो दोस्तों किसके कार्ड बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कार्ड इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 1 प्रकार की, डी 4 प्रकार की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। वो 3 न्याय दोस्तों कौन से हैं? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय,
न्याय एक। सामाजिक न्याय दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा कौन सा है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। और तीसरे की हम लोग बात करें दोस्तों, थर्ड कौन सा है? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। सभी प्रश्न आप यह देखेंगे कि तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पुनर्पाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं दोस्तों? पुनर्पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मलिनपानो क्या है? ए बौद्ध स्थल, बी बौद्ध का नाम, सी कला का बौद्ध नाम, डी बौद्ध ग्रंथ। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 14 भारतीय प्रतीक में उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भागवत गीता से, डी मुंडो उपनिषद से। तो क्या ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर डी मुंडो उपनिषद से। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्य की विजय। क्या? सत्य की विजय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट